राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अब चर्चाओं में हैं। एक बार फिर से अक्सर रहते हैं मदन दिलावर चर्चा में, प्रतिपक्ष में होते हैं तो भी और पक्ष में होते हैं तो भी, अलहदा अंदाज के लिए। लेकिन यहाँ इस बार जो चर्चा में आए हैं उनके खिलाफ पोस्टर लगे हैं जोधपुर में। देखिए, होर्डिंग्स लगाए गए हैं बड़े। और बात यह है कि उनको पलटू राम की संज्ञा दी जा रही है पोस्टर लगाने वालों की ओर से। शिक्षा विभाग की ओर से बीते 7 महीनों में 7 फैसले वापस लिए गए हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर सवाल जो उठने शुरू हुए हैं, अब यह जो है वो किस करवट बैठेगा, क्या कौन से फैसले हैं जिनके कारण विरोध हो रहा है, इसी पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। शिक्षक संघ शिक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। जोधपुर शहर से पोस्टर वॉर शुरू हुआ है मदन दिलावर के अगेंस्ट। मदन दिलावर को हालांकि ज्यादा फर्क पड़ता नजर नहीं आता दिखता, क्योंकि उनका जो बयान रहा है वो अभी आतंकवाद, पाकिस्तान और इन मुद्दों पे रहा है। उसी की भी बात करेंगे आज, क्योंकि जोधपुर में प्रमुख चौराहों और इलाकों में होर्डिंग्स लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग की गई है कि मदन दिलावर का विभाग बदल दो। उनको पलटूराम बताया जा रहा है और शिक्षक संघ का आरोप है कि अगर जल्द ही मदन दिलावर का विभाग नहीं बदला तो वे राजस्थान के शिक्षा विभाग को ही पलट देंगे। और माध्यमिक शिक्षक संघ जो है, राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ संघर्ष समिति के जो संयोजक है शंभू सिंह मिड़तिया, उनका कहना है कि शिक्षा विभाग का प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी पशुपेश की स्थिति में है। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जोधपुर आगमन पर ये जो पोस्टर लगाए गए हैं, इनको लेके मीडिया में चीजें चल रही हैं। मदन दिलावर पे सीधा सीधा यह अटैक नजर आता है। तो शिक्षक संघ के नेताओं का कहना है कि सीएम भजनलाल शर्मा के जोधपुर आगमन की सूचना मिली तो ये पोस्टर होर्डिंग लगाए गए हैं और वो बात पहुंचाना चाहते हैं। तो एक तो मैकेनिज्म वाली बात है कि अगर शिक्षा मंत्री के खिलाफ ही शिक्षक हैं या कोई संघ है तो क्या सीएम तक बात पहुंचाने का यही एक जरिया बचा है? बड़ी चीज है। संघ के लोग कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सीएम जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर के काम का मूल्यांकन करे कि उन्होंने कितने आदेश जारी किए और कितने आदेशों को वापस लिया है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि उनका ये कहना है कि आज स्थिति ऐसी हो चुकी है कि विभाग में अभी भी पूर्ववर्ती सरकार के आदेश चल रहे हैं। सैकड़ों शिक्षकों के प्रमोशन होने बाकी हैं। करीब 3700 शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास फिलहाल कोई काम नहीं है। ऐसे में जयपुर में एक पोस्टर अभियान की शुरुआत की बात भी कह रहे हैं। सीएम हाउस मार्ग, शिक्षा संकुल और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी इसी तरह के पोस्टर लगाने की बात चल रही है। तो क्या वाकई लगेंगे? और लगेंगे तो सरकार कैसे लगाने देगी? और उन्होंने 6 महीने तक का अल्टीमेटम दिया कि 6 महीने में अगर विभाग नहीं बदला गया तो शिक्षक जो है वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन किया जाएगा, देश की राजधानी दिल्ली तक जाया जाएगा। तो यह सारी जो है वो तबादला नीति को जो है 100 दिनों की कार्यशाला मतलब में शामिल किया था समेत कई आदेश हैं। अगर अपन जिक्र करें एक-एक का, तो पहले उनका जो कहना है कि जिन आदेशों पे पलटे हैं मंत्री, वो पहला ट्रांसफर पॉलिसी का ही है, जिसमें बीजेपी की सरकार बनने के बाद शिक्षकों की तबादला नीति को 100 दिन की कार्य योजना में शामिल किया गया था, पर संशोधित योजना में से वापस ले लिया गया। इसके अलावा इंग्लिश से हिंदी माध्यम में बदलने के निर्देश जारी किए महात्मा गांधी स्कूल जो बने थे, और 38 बिंदुओं पे सर्वे हुआ। बाद में ये फैसला भी वापस लिया गया। इसके अलावा 4 मई को मदन दिलावर के बयान के बाद शिक्षा विभाग में शिक्षकों के मोबाइल पर प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन पिछले महीने कुछ शर्तों के साथ फिर अनुमति दे दी गई। एक पंचायत राज शिक्षकों की 6-3 कर मतलब सेटअप परिवर्तन का कार्यक्रम तय किया गया था, उसे भी वापस ले लिया गया था। 6 साल के बच्चों का ही प्रवेश जारी करने का आदेश दिया गया था प्रवेशोत्सव और नई शिक्षा नीति का हवाला देते हुए। ऐसे में बच्चे घटे तो फिर शिक्षा विभाग ने फैसला बदला और कहा आंगनवाड़ी के 5 साल के बच्चों को भी प्रवेश की छूट दी गई है। इसके अलावा जो दूध योजना थी, दूध की सप्लाई वाली, गहलोत सरकार की बाल गोपाल योजना बंद करके जो थी, जिसके तहत दूध दिया जा रहा था, इसके तहत कहा कि मोटा अनाज दिया जाएगा, मिलेट्स जो है, लेकिन एक बार फिर से दूध की सप्लाई चालू कर दी गई। इसके अलावा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अधिशेष 67,000 शिक्षकों के समायोजन के लिए आदेश जारी कर 18 सितंबर से प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश थे।
लेकिन उस आदेश को भी वापस ले लिया गया है। इन तमाम 7 आदेशों के खिलाफ जो है वो मदन दिलावर के खिलाफ जोधपुर में पोस्टर लगे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री का आज डायलॉग या बयान सुने, मीडिया के साथ डायलॉग जो हुआ है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आतंकवादियों की पक्षधर है। जब बाटला हाउस में आतंकी मारे जा रहे थे, सोनिया गांधी रो रही थी। अब उन्होंने ये आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने खुद ये बात कही है। जोधपुर दौरे पे रहे मदन दिलावर और उनके सामने इस तरह के पोस्टर लगाने के बाद जब मीडिया से एयरपोर्ट पे बात की तो उन्होंने अकबर को भी आतंकी बताया। उन्होंने मीडिया से कहा कि राहुल गांधी जो है वो आतंकवादियों को जी लगाकर और सम्मानित शब्दों से संबोधित करते हैं। अब राहुल गांधी अमेरिका गए हैं, वहाँ उन्होंने कहा है जब हम ताकत में आएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो है उनका इस देश में विश्वास है ही नहीं। और उन्होंने अकबर से महाराणा प्रताप की तुलना पे बयान देते हुए कहा कि उनकी तुलना नहीं हो सकती। अकबर आतंकवादी, आक्रांता और देशद्रोही था। इतिहास को बदला नहीं जा सकता। साथ ही ये जो ट्रेन के आगे पत्थर रखने की वारदात आ रही है उसको लेके भी मदन दिलावर ने कहा है कि अराष्ट्रीय ताकतें जो है वो इसमें कर रही है। इसको केंद्र को निष्पक्ष जांच करनी होगी। निष्पक्ष जांच केंद्र सरकार करेगी। साथ ही कोटा में तिरंगे के अपमान वाला भी उल्लेख किया गया, तमाम चीजें। लेकिन मदन दिलावर के सामने ये मामला नहीं उठा पोस्टर वाला। आपको क्या लगता है कि शिक्षक क्या सोचते हैं और इन 7 आदेशों को लेके जो वापस हुए इनको लेके आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।